वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन टूर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जहां पर हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पेड़, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके बाद भारत की भाषाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज है जिसमें आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं राज्य चिन्ह की। तो भारत का राज्य चिन्ह क्या है? भारत का राज्य चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर, घोड़े और सांड दृश्यमान है और शेर और हाथी अदृश्य हैं। राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राज्य चिन्ह के नीचे खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, इतना याद रखें। अगला चिन्ह है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन होता है हमारा, और ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को राज्य चिन्ह अपनाया था, उसके 2 दिन पहले हमने राष्ट्रगान अपनाया। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये मूल रूप से बंगाली में था, बाद में इसका हिंदी संस्करण सामने आया। राष्ट्रगान का अंग्रेजी प्रतिपादन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया है। पूरे गीत में 5 पद हैं और इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है, और राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण की अवधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, 52 सेकेंड का होता है जनगण मन। इसके बाद राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। इसकी पुस्तक आनंद मठ से इसको लिया गया है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में गाया गया था, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका अंग्रेजी में प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? श्री अरविंदो के द्वारा। इसके बाद है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है हमारा, ये चीज़ याद रखें। अब पूछी जाती है इसकी डेट, शक संवत तो 1957, 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया था हमने। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, रठान हिंदी के ये ऐसे मंथ होते हैं। वैसे अंग्रेजी महीनों में आप जानती हैं जनवरी फरवरी से। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में 366 दिन होते हैं, लीप ईयर का 366। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये पूछा जाता है, तो लंबाई इसकी कितनी होती है? 3:2। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये, लेंथ और ब्रीथ का। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियों से प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, याद रखना है। ये रेलवे वगैरह में, एसएससी में बहुत पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रदर्शन है ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो कि 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधान के अनुसार प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षिक संस्थाएं आदि के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके बाद है अन्य राष्ट्रीय प्रतीक। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसको पाबो क्रिस्टेटस कहा जाता है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है, मैग्नीफेरा इंडिका इसको कहा जाता है। और इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, और इसके ये सूत्र या फिर नाम इनके जो है साइंटिफिक नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लें। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो नूसीफेरा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद हो जाएगा, और इसका पूरा नाम, इसका जो साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन होती है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, और राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा है। ठीक है, तो ये कुछ और राष्ट्रीय हमारे चिन्ह हो गए।
इसके बाद भारत की भाषाओं के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान में जितनी भाषाओं का वर्णन है उनकी संख्या है 22। बाकी तो बहुत सारी भाषाएं हैं भारत के अंदर। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। जब भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी, संविधान लागू हुआ था, तो उस समय 14 भाषाएं थी, फिर धीरे धीरे करके जोड़ी गई और अभी कुल 22 भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में तदुपरांत जोड़ी गई भाषाएं कौन सी थी? तो आठवीं अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, इनको जोड़ा गया था। सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में अपनाया था हमने, 2003 में अपनाया था। 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया था और उसके द्वारा हमने मैसंग बोडो से याद कर सकते हैं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। इसके बाद उड़िया का नाम बदला गया 96वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। इसमें उड़िया का नाम बदल कर क्या कर दिया? ओडिया कर दिया। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी, ठीक है ना। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल थी, 2004 में इसको दर्जा मिला था शास्त्रीय भाषा का। इसके अलावा और शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम को 2013 में अपनाया, तेलुगु को 2008 में और उड़िया को 2014 में। ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है और भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। यानी यहाँ के जो सारे काम है वो अंग्रेजी में होते हैं। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जेसरी है, द्वीप भाषा इसको कहते हैं, और महाल। सामान्यतः पुडुचेरी यानी पूर्व में पांडिचेरी में बोली जाने वाली भाषा जो विदेशी भाषा थी वो फ्रेंच थी। यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु को पूर्व की इतालवी कहा जाता है। जिन दो राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषा है वो कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और नागालैंड से भी प्रश्न बना है क्योंकि यहाँ की अंग्रेजी भाषा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार को याद रखिए, द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, निकोबारी, बंगाली, तमिल और मलयालम और तेलुगु, ये सारी यहाँ की भाषाएं हैं। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है, इतना याद रखें। भोजपुरी भी नहीं है, ठीक है, संविधान में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य था। और इसके बाद एक लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन और पोटी श्री रामतुल्ली की मृत्यु हो गई। इसके बाद 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद ये खड़े होने वाले कांग्रेसी व्यक्ति थे। तो ये इसी के बारे में बताया गया कि भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और यहाँ पर इसके लिए इनके द्वारा जो है भूख हड़ताल भी की गई थी 56 दिनों की। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी पोटी श्री रामतुल्लू की। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया, हालांकि एग्जाम में अभी नहीं पूछा जाता, पहले काफ़ी पूछा गया है, लेकिन भाषाओं से संबंधित प्रश्न लगातार एग्जाम में बनते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में याद रखें, कुल भाषाएं याद रखें, संविधान के लागू होने के समय कितनी थी और कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, ये यूपी पीसीएस में बहुत पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भाषाओं से संबंधित। जुड़े रहे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।